हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के प्लस पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर काउंटिंग का, जिसमें ट्रायंगल कितना होता है उसमें जो काउंटिंग पूछे जाते हैं उसको हम कैसे ट्रिक के अनुसार से अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ये पहला नंबर का जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें आपको काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि इसमें एक त्रिभुज है। इसके बाद का जो त्रिभुज है ये वाला देखिए, इसमें देखिए इस त्रिभुज को कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो दिख रहा है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो ये दिख रहा है ये बी ओ, और एक त्रिभुज है ये ओ सी, और एक ए बी सी। तो इसमें कितना है? तीन त्रिभुज है। तो तीन त्रिभुज है तो इसको सबसे पहले हम इसको काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए इस प्रकार करना है, इसमें इसको एक लिख लेना है और यहाँ दो। अब एक और दो को दोनों जोड़ देना है। तो एक और दो कितना हुआ? तो एक और दो हो गया आपका तीन। तो इस त्रिभुज का आंसर होगा तीन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। ए बी सी में क्या है कि ये बिंदु से बी सी पर रेखा खींचा गया है जो ओ पर और पी पर है। ठीक है, ओ और पी पर दो बिंदु पर है। इस प्रकार के त्रिभुज में कैसे काउंट करूंगा? देखिए इसके पहले जो आप यहाँ काउंट करें एक और दो में, इसको क्या किया आप? सबसे पहले इसको जोड़ दिए तो इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या करना है, जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये तीनों में काउंटिंग कर लेना है। क्या करना है? काउंटिंग एक, दो और तीन। इन तीनों को अब आपस में अब जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? एक और दो, तीन हो गया, और तीन ये कितना हो गया? टोटल टोटल हो गया छः। तो इस त्रिभुज में टोटल छः त्रिभुज हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, एक त्रिभुज का दूसरा टाइप है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें बेस गिनना है। इसमें कितना बेस है? एक देखिए ए बेस है, दो और तीन। इसमें तीन बेस है। अब इस तीन बेस को हम, और इस त्रिभुज में नेक्स्ट त्रिभुज में देखिए इसमें कितना बेस है? एक, दो, तीन और चार। इसमें चार बेस है और इसमें तीन बेस है। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के ट्रिक देखे होंगे, तो उसमें क्या बताया जाता है कि आप एक से लेकर चार बेस तक के या पाँच बेस तक के त्रिभुज की जो संख्या होगी उसको रट लीजिए। तो मैं आपको उस तरह बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रहा है तीन बेस पहला त्रिभुज में, तो इस तीन बेस को आपको सीधे से लिख लेना है, एक, दो, तीन। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए आप एक के सामने एक लिख दिए, और जब दो लिखेंगे तो आप एक एक को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, एक और दो कितना हो गया आपका? एक और दो हो गया तीन। अब जो इस तीन को लिखे हैं, आप ये इस तीन को इसमें जोड़ दीजिए। तीन और तीन कितना हो गया? छः। तो आप यहाँ पर छः लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने इतना कर लिया, उसके बाद देखिए आपको ये जो दिख रहा है ये सब को आपको जोड़ देना है। लीजिए देखिए कैसे जोड़ना है। इस छः और तीन कितना हो गया? नौ, और एक ऊपर 10। अब ये 10 हो गया। अब इस 10 को देखिए आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर आपको एक डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट को, जैसे यहाँ 6 है नीचे से पहला, और दूसरा क्या है? 3 है। तो इस 3 को हमको यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। 10 3 कितना हो गया? 13। तो देखिए इस पहला जो आकृति आपको दिख रहा है, इस आकृति में आपको, इस आकृति में टोटल 13 त्रिभुज होंगे। कितना त्रिभुज होंगे? टोटल 13 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट में देखिए कितना त्रिभुज होगा, तो इसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। इसमें कितना बेस है? तो इसमें चार बेस है। ठीक है, इसमें चार बेस है। तो अब देखिए चार बेस वाले को कैसे बनाएंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो आपका इस त्रिभुज में पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें जब चार बेस है तो इस चार बेस को देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे चार, एक, दो, तीन और चार। इसके बाद देखिए एक के सामने जो है, एक के सामने हम एक लिखेंगे,
उसके बाद 2 के सामने क्या लिखेंगे, देखिए 2 और 1 इसमें जोड़ देंगे, ये जो 1 है इस 2 में जोड़ देंगे और टोटल कितना जोड़ के कितना लिखेंगे, 3। अब इस 3 को इस 3 में जोड़ देना है, ठीक है। अब इस 3 को जब 3 में जोड़ दिए तो कितना हो गया टोटल, 3 और 3, 3 और 3 हो गया आपका 6। अब इस 6 को इस 4 में जोड़ देना है, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 हो गया आपका 10। कितना हो गया, 10। अब आपको 1, 3, 6 और ये 10, ये सब टोटल को जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए टोटल कितना हो जाता है आपका, 10 और 10 20, टोटल हो गया आपका 20। अब इस 20 को आप यहाँ से देखिए, जब आप यहाँ से लिखे थे इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए, अब नीचे से एक अंक छोड़कर उसके ऊपर वाले अंक को फिर से जोड़ना है। जैसे देखिए जब हम इसको छोड़े तो इसमें देखिए पहला 10 है, तो 10 को हमने छोड़ दिया, जब 10 को छोड़ा तो इसके बाद 6 को जोड़ना है, ठीक है। तो 6 को जोड़ेंगे, 20 और 6 26। उसके बाद फिर एक अंक को छोड़ देना है, तो 3 को छोड़ दिया, उसके बाद हमको जोड़ना है 1 को, तो 26 और 1 कितना हो गया आपका 27। तो इस त्रिभुज में जिसमें 4 बेस होगा उसमें कितना त्रिभुज होगा, टोटल 27 त्रिभुज होगा। कितना त्रिभुज होगा, 27। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 5 बेस दिया हुआ है, इसमें 5 बेस दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5, इस त्रिभुज मतलब इसमें 5 बेस दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।